आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम 2015 दिसंबर सेशन के पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुल 100 क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य का राज्य का अंग नहीं है? कौटिल्य का राज्य का अंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, वर्ण व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेटो ने परिवार और संपत्ति में साम्यवाद के सिद्धांत में व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई थी? किसके अनुभव से हुई थी? स्पार्टा जो शहर था उसके अनुभव से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो गया। मध्यकाल में सेक्युलरिज्म का उद्देश्य था। मध्यकाल में सेक्युलरिज्म का उद्देश्य क्या था? दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व और चर्च में धार्मिक तत्वों को अधीन बुद्धि संगत तत्वों का लाना। तो कौन सा हो गया? ए, सी और डी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो ये आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? मैकियावेली। और निश्चयात्मक विचारक कौन है? निश्चयात्मक विचारक हैं ऑगस्ट कॉम्टे। और डिडक्टिव मेथड किसने दिया था? निगमात्मक राजनीतिक सिद्धांत दिया था प्लेटो ने। और वैज्ञानिक और इंडक्टिव मेथड दिया था अरस्तू ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए कथनों में अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है ये। शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। तर्क में क्या दिया है? लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है क्योंकि शक्ति विभिन्न समूह के विभाजन हो जाती है। तो इसका क्या हो गया? ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 6, जॉन लॉक किसकी बात करते हैं? संपत्ति का सिद्धांत की बात करते हैं। होब्स किसकी बात करते हैं? पूर्ण संप्रभुता की बात करते हैं। और जयप्रकाश नारायण किसकी बात करते हैं? पार्टीलेस डेमोक्रेसी, दल विहीन स्वतंत्रता की। और रॉबर्ट नोजिक किसकी बात करते हैं? नव उदारवाद की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, माओ त्से-तुंग किसकी बात करते हैं? सांस्कृतिक क्रांति की बात करते हैं। माओ त्से-तुंग सांस्कृतिक क्रांति की बात करते हैं। और लेनिन किसकी बात करते हैं? सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं। और मार्क्स किसकी बात करते हैं? सर्वहारा आधुनिकवाद की बात करते हैं। और स्टालिन किसकी बात करते हैं? एक राष्ट्र समाजवाद की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार सही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी आई थी? द होली फैमिली आई थी। उसके बाद कौन सी आई थी? उसके बाद आई थी द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी आई थी। और उसके बाद कौन सी आई है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और सबसे लास्ट में कौन सी आई है? क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो कौन सा हो गया? DBCA कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, समुदायवादी सिद्धांत बल देते हैं। समुदायवादी सिद्धांत किस पर बल देता है? यह बल देता है अप्रिय आदर्श के रूप में समुदाय पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन और तर्क वाला है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य मूल रूप से भूमिका समाप्त कर राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान तथा इसे मात्रात्मक बनाता है। बिल्कुल सही। तर्क में क्या दिया गया है? यह सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीतिक विज्ञान को कभी भी मूल्य विहीन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसका संबंध मानव से है जो मूल्य से बंधे होते हैं। तो यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, तो इसलिए ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसने वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्प मंत्र के रूप में थे? किसके में थे? ग्रैनविल आइंस्टीन के उसमें थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया जा सकता? किसे पारित नहीं किया जा सकता? सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत का उच्चतम न्यायालय अत्यंत राज्य
में 32 वर्ष बाद में भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बना, यह कथन किसका था? यह कथन था उपेंद्र बख्शी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में लोकतंत्र के विचार बहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह शैक्षणिक कम पंथ निरपेक्ष, कम विधि अनुसंकर्तन, कम उदार हो गया है और दोनों प्रवृत्तियां लोकतांत्रिकरण और अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है फरीद जाकरलिया का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिए थे? जो वर्क प्लेस पर हरासमेंट है उसके रिगार्डिंग कौन सा केस था? विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवान्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? सही जो नेता हैं उनको राजनीतिक दलों से मिलान करना है। रामविलास पासवान कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं। और एच.डी. कुमारस्वामी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जनता दल सेकुलर से। और प्रफुल्ल पटेल किस से बिलोंग करते हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। और अखिलेश यादव जो यूपी में पार्टी है समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंदर कितने कार्यात्मक मंदिरें रखी गई हैं? कितने रखी गई हैं? 18 रखी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से को सही कलाक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आया था प्रशासनिक सुधार आयोग, ARC कमीशन आया था। और उसके बाद में क्या आया था? राजमन्नार समिति आई थी। और उसके बाद आया था आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव। और उसके बाद आया था पुंछी कमीशन। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले आया था सी, फिर डी, और फिर बी, और फिर ए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे? रवि राय भी थे, हुकम सिंह भी थे, और बलीराम भगत भी थे। गोपाल स्वरूप पाठक नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित को सम्मेलन कर सही युग्म का चयन कीजिए। तो नॉर्गन डी पाकर किसकी बात करते हैं? इलेक्शन एंड द पॉलिटिक्स डेवलपमेंट साउथ एशियन एस्पिरेंस। और जो ग्रेविल आइंस्टीन है ये किसकी बात करते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉग्निजेंस ऑफ ए नेशन। और मायरोन वेनर किसकी बात करें? मायरोन वेनर बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ सिक्योरिटीज। और अतुल कोहली किसकी बात करते हैं? द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, डेविड ईस्टन के निम्नलिखित में से किन्हें प्रणाली विश्लेषण सिस्टम एनालिसिस में बौद्धिक आधारशीलता के रूप में वर्णित किया है? नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो किसे किया गया है? नियमिताओं को भी किया है, सत्यापन को भी किया है, तकनीकों को भी किया है, और परिणामगण को भी किया। ऑप्शन नंबर डी, ABCD सभी के सभी का किया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, खालिस्तान किसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया था? किसके बाद हुआ था भाई ये? सेकेंड वर्ल्ड वार और नए राष्ट्रों के उदय के बाद हुआ था। बी और सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे तुलनात्मक राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, क्योंकि उन्होंने 158 संविधानों का तुलना की थी। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें भी लेखक और शीर्षक का मिलान करना है। तो ये C.W. मिल्स किसकी बात करते हैं? शक्ति विभाजन की। और वेलफेर्डो पैटो किसकी बात करते हैं? अभिजनों के परिचलन की। और एंटन मॉस्को किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं सत्तावर्ग की। और रॉबर्ट मिसलेस किसकी बात करते हैं? अल्पतंत्र और सख्त कानून की। तो कौन सा है? थर्ड फोर्थ एक तीसरा चौथा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह के बारे में सही नहीं है? दबाव समूह है जो सरकार पर प्रेशर डालते हैं, अपना काम करवाते हैं, लेकिन उन्हें मतलब नीतियाँ लागू करने का कोई अधिकार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी
केवल डी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, सोचिए ए और बी को सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर भारत है, भारत में क्या है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षा है। यूएसए है, यूएसए में क्या है? कानून का शासन है। यूएसए में कानून का शासन है। नहीं, यूएसए में क्या है? कानून की उचित प्रक्रिया है। कानून का शासन तो यूके में है। फ्रांस में क्या है? फ्रांस में न्यायालयों के 2 सेट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। बी दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अरस्तु द्वारा दिए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? सरकार साझे हित से विशोभित होती है तथा संप्रभु समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, लियोनार्ड बिंडर्स आदि विचारकों ने अपनी पुस्तक क्रिसिम्स एंड द सेज पॉलिटिक्स डेवलपमेंट का उल्लेखन किस लिए किया है? किस लिए किया है इन्होंने? तो ये पहचान के संकट के लिए, समेकन का संकट के लिए, वैधता के संकट के लिए, संसाधन जुटाने के लिए, सभी के लिए किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ए बी सी डी सारे के सारे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से कारण संचार सिद्धांत में लॉर्ड कैपेसिटी के सिद्धांत से हैं? कौन से हैं भैया? इसमें है अनुक्रियाशीलता भी है, विशेषता भी है, पृष्ठभूमि संहिता भी है, तोड़ मरोड़ भी है। तो ए बी सी डी और सारे के सारे ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव से वे काम नहीं करते? तो यह कथन किसका है? रॉबर्ट डाल का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, संगठन के सिद्धांतों के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? संगठन के सिद्धांतों से कौन संबंधित नहीं है भाई? फ्रेडरिक रेक संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, वैज्ञानिक प्रबंधन में वन बेस्ट वे का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन में वन बेस्ट वे का अर्थ है कार्य विधियों का मानकीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए की एक स्टाफ एजेंसी है? स्टाफ एजेंसी कौन सी है भाई? स्टेट डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, एम.एफ. मार्क्स द्वारा नौकरशाही का वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? सही वर्गीकरण क्या है? तो सबसे पहले क्या है भाई? अभिभावक होते हैं, उसके बाद में क्या होती है? जाति आती है, उसके बाद में संरक्षण होता है और उसके बाद क्या होता है? प्रतिभा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। बी डी सी ए। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का निष्पादन बजट निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया था? किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया था? प्रथम ARC कमेटी की रिपोर्ट पर। ऑप्शन नंबर सी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पर। क्वेश्चन नंबर 37, सरकारी नियुक्तियों का मूल अधिवेश योग्यता का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था? कहाँ किया गया था? यूएसए में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दिए गए कथन को अभिकथन और तर्क है, इनका मतलब देखना है कौन सा इससे सम्मिलित है, राइट है या रॉन्ग है। तो कमान अभिकथन में कमान की एकता के सिद्धांत व्यवहारिक उपयोग हमेशा व्यवहार्य नहीं होते। और तर्क में दिया गया सामान्यतः प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्य विभिन्न प्रकारों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल दोनों के दोनों सही हैं और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, ई शासन का लक्ष्य नागरिकों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया को बनाना है। तो क्या बनाना है भाई? मतलब सबसे क्या है? अधिक दोस्ताना, सुविधाजनक, पारदर्शिता और किफ़ायती। ए बी सी डी सारे के सारे करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, आर्थिक कूटनीति को इस रूप से जाना जाता है, किस रूप से जाना जाता है भाई? आर्थिक कूटनीति को विकास कूटनीति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से क्या गुटनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? गुटनिरपेक्षता की विशेषता क्या नहीं है? गुटनिरपेक्षता इस बात पर विश्वास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने और सार्वभौम
स्वतंत्रता का उपयोग के लिए असंबद्ध पर्यवेक्षक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति का उपयोग की तकनीक नहीं है? राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक कौन सी नहीं है? विश्व संगठन में शामिल होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सूची ए और सूची बी का मिलान करना है। द इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी इन द थ्री ट्रेडिशंस में किसके? मार्टिन वाइट की है। द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ये किसका है? एन.बी. एंड्स का है। और ह्यूमन सोसाइटी एन.बी. ह्यूमन सोसाइटी किसका है भाई? टेड बैक्स सेबसेकन और अनुराग चके का। और इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन ये किसका? गेलहर्ड वेल्डर्स का। तो ये इसका राइट आंसर होगा ए। 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे शक्ति का प्रतीक करेंसी ऑफ पावर माना जाता है? किसे माना जाता है? परमाणु हथियारों को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई? इसमें कथन सत्य नहीं है। चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार जिस देश में स्विट्जरलैंड 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। और हम बी इसमें है, मतलब बी इसमें राइट है और बाकी के सारे गलत हैं। ए सी डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, किसने कहा था शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विजय में प्रभुत्व करता है? यह किसने बोला था भाई? यह बोला था फ्रांसीसी फुकुयामा ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में भी सूची ए और सूची बी का मिलान करना है। सोवियत संघ जर्मन अनुकरण संधि कब हुई थी? यह संधि हुई थी अप्रैल 1991 में। और जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण कब किया गया था? तो जून 1941 में किया गया था। और ऑप्शन जर्मनी का चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कब हुआ था? ये हुआ था मार्च 1939 में। और पोलैंड के पर जर्मनी का आक्रमण कब हुआ था? सितंबर 1939 में। तो डी का फर्स्ट और डी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बेलग्रेड सम्मेलन 1955 में आयोजित का सुझाव श्रीलंका ने दिया था। ये गलत है। यह सम्मेलन को आयोजित करने की तत्कालिक उत्साह ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि और सीटों की स्थापना और बगदाद पैक्ट हुआ था। ये भी गलत है। इस नहीं गलत क्या है भाई? सही है ये वाला सही है। इसमें सही पूछा ना? हाँ, इस सम्मेलन का आयोजन विचार और सोवियत रूस और चीन के ने स्वागत किया था। ये भी सही है। बांडुंग इंडोनेशिया का एक शहर है। यह गलत है। तो ए बी सी इसका राइट आंसर हो गया। सॉरी, मेरे को लगा था कि मतलब इसमें गलत कथन पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 50, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद यह अनुबंधित करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इस वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद और इसकी मांगों और विशेष समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य के लिए आवश्यक सशस्त्र बल व आगमन के अधिकार सहित सहायता और सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। तो कौन करते हैं? अच्छा करता है अनुच्छेद 43। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये थे 2015 के दिसंबर सेशन के पेपर सेकंड के 50 क्वेश्चन।